संस्कृत भाषा शिक्षण शास्त्र यानी संस्कृत पेडागोजी में बनने वाला इंपॉर्टेंट सवाल जिसको हम भाषा कौशल कहते हैं, ये आपका पूछा जाता है। भाषा कौशल हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला कौशल है श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल, दूसरा है भाषण कौशल जिसको हम स्पीकिंग स्किल कहते हैं, तीसरा हमारा पठन कौशल जिसको रीडिंग स्किल कहा जाता है, और चौथा है हमारा लेखन कौशल जिसको राइटिंग स्किल कहा जाता है। इसमें जो शुरुआती 2 कौशल हैं जिसको श्रवण और भाषण कौशल कह रहे हैं, ये भाषा के प्राथमिक कौशल कहे जाते हैं। ये बच्चा स्कूल जाने से पहले ही घर में अपने आसपास के वातावरण से किसी भाषा को सुनकर समझना और बोलकर अपने सामान्य विचारों को रख पाना सीख लेता है। जो हमारे पठन और लेखन कौशल है, इन दोनों को हम औपचारिक कौशल कहते हैं और ये भाषा के द्वितीयक कौशल कहे जाते हैं। ये बच्चा भाषा के नियमों के माध्यम से स्कूल जाकर पढ़ना और लिखना सीखता है, इसलिए ये भाषा के औपचारिक या द्वितीयक कौशल कहे जाते हैं। इसमें जो भाषण और श्रवण कौशल है, इन दोनों का संबंध ध्वनि विज्ञान से है, क्योंकि सुनने में आप ध्वनि को सुन रहे हैं और बोलने में ध्वनि के माध्यम से दूसरों तक विचार पहुंच रहे हैं, तो ये दोनों ध्वनि विज्ञान से संबंधित हो गए। और जो पठन और लेखन कौशल है, पठन में आप लिपि वाले जो अक्षर हैं उनको पढ़कर अर्थ समझते हैं, लेखन कौशल में लिखकर लिपि के माध्यम से अपने विचार दूसरे तक रखते हैं, तो इन पठन और लेखन कौशल का संबंध हमारे लिपि विज्ञान से है। जो हमारा श्रवण कौशल है और पठन कौशल है, इन दोनों को भाषा के इनपुट स्किल्स कहते हैं, ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। आप सुनकर दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, तो यानी दोनों स्किल इनपुट स्किल या ग्रहणात्मक कौशल। वही जब हम कह रहे हैं भाषण कौशल या आपका जो लेखन कौशल है, इन दोनों में विचार अभिव्यक्त होते हैं। आप बोलकर किसी को अपनी बात समझाएं या लिखकर अपनी बात समझाएं, दोनों में विचार लिखकर अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो ये आउटपुट स्किल यानी अभिव्यक्तात्मक कौशल कहे जाते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाषा का तृतीय कौशल हम किसे कहेंगे, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरीके की वीडियोस के लिए टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।